हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग स्टडी में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, सो उसको देखते हुए हम लोग आज मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। लेकिन मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर का वेटेज रखेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं मैथ में, जिनमें फर्स्ट है नंबर सिस्टम जिसका 6 नंबर का वेटेज है। उसके बाद अलजेब्रा है जो 20 नंबर का वेटेज रखता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 नंबर का वेटेज है। ज्योमेट्री है 15 नंबर। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर। मेंसुरेशन 10 नंबर। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर का। टोटल 80 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ पे मार्क वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला अपना अलजेब्रा है, जिसमें आपको 4 चैप्टर्स टोटल पढ़ने हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है, सेकंड लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम सीरीज का एक पार्ट यहाँ पे दिखाए हैं। तो अगर मैं मार्किंग वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो है अलजेब्रा, और उन अलजेब्रा में हमको ये 4 टॉपिक्स को कवर करने हैं। लेकिन इन 4 टॉपिक्स को आगे चलने से पहले सबसे बेसिक जो है, आप कह सकते हैं कि मैथ का जो बैकबोन है वो आप पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं पता है, पॉलिनोमियल का टाइप नहीं पता है, तो आपको सॉल्यूशन नहीं पता होगा, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं पता होगा, और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करने चल रहे हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो सबसे सिंपल बात यह है कि जब भी आप कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाते हैं, आप सभी को पता होता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। जैसे आपके पास कांस्टेंट है और वेरिएबल्स हैं। जब इन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आप प्लस माइनस या कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला, जैसे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है या फिर डिवीजन हो सकता है, इनसे जब आप कंबाइंड करते हैं तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। मान लीजिए कि मैंने लिखा 3x + 5। 3x + 5 कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल है, जहाँ पे x को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ वेरिएबल, एंड 3 एंड 5 क्या है, आपके कांस्टेंट हैं, और ये कनेक्ट किससे है, प्लस से है। लेकिन जब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से हम लोग 2 चीज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और दूसरा होता है आइडेंटिटी। ओके, तो आइडेंटिटी आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा, हालांकि मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। लेकिन इक्वेशन कब होगा, जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आप इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, मतलब इक्वल वाला साइन अगर आपने लगा दिया तो वो इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि 3x + 5, अभी ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे आपने इक्वल लगाया, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, जैसे मैंने 0 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, तो ये अब आपका एक इक्वेशन बन गया है। तो सिंपली अगर आप इक्वेशन कहना चाहें तो इक्वेशन का मतलब कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, उसको हम बोलते हैं कि ये एक इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए एक सेकंड एग्जांपल अगर हम लें कि 3x - 2y + 5 = 0, तो अभी अगर मान लीजिए कि मैं 0 को रिमूव कर दूं, बराबर के सिंबल को हटा दिया, अब ये क्या है, अभी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही आपने इक्वल लगा दिया, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, अब ये क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया है। ठीक, तो इक्वेशन आपको पता चल गया। सेकंड होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, या तो ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर आर इक्वल टू, या तो लेस देन और लेस आर इक्वल टू का जब इनमें से कोई भी एक सिंबल यूज करते हैं तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। जैसे 3x + 5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है कि ग्रेटर आर इक्वल है या फिर लेस आर इक्वल है, इन 4 में से कोई भी एक सिंबल होगा, लेकिन इक्वल का साइन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर इक्वल है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इट इज ए आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप कहना चाहें कि 3x - 2y + 5 <r = 0, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपने कंपैरिजन वाला टेस्ट यूज किया है, जो कि ये 4 आपके हैं।
क्लियर। तो हम लोग इक्वेशन समझ गए क्या होता है, आइडेंटिटी कब कहते हैं, ये आपको पता हो गया है। अब हम टॉपिक को धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं और देखेंगे कि पहले हम पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है, फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करना है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, और फिर जीरोस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल देखते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। आप समझते हैं कि जब भी आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और वो कॉम्बिनेशन में अगर आप जो वेरिएबल्स देखें, जितने भी वेरिएबल आपने यूज किया है, अगर उन सभी वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव हो एंड इंटीजर हो, दोनों बातें एक साथ बोल रहा हूं, पॉजिटिव एंड इंटीजर, तो ही हम उस पॉलिनोमियल को उसको बोलेंगे कि इट इज ए पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट, कहीं कहीं पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, तो दोनों बातें यहाँ पे लिखी गई है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर और इंडेक्स ऑफ एनी वेरिएबल इज होल नंबर। कहने का मतलब जो वेरिएबल हैं या जितने भी वेरिएबल हो, उन सभी वेरिएबल के पावर्स अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, जिसको होल नंबर बोले हैं, तो आप बोलेंगे कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं बता रहा हूँ कि भाई पॉलिनोमियल क्या क्या है, दो चार एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट कि आगे हमको प्रॉब्लम्स ना आए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 3x माइनस 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए टू वेरिएबल है x एंड y, इन दोनों के पावर आप देखेंगे तो +1 है। तो ये जो दोनों वेरिएबल के पावर हैं ये क्या है, पॉजिटिव है और साथ में इंटीजर है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, मान लीजिए कि मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 3x की पावर 1/2 माइनस 3y एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बोला जाए क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, तो आप कहेंगे कि जितने वेरिएबल्स हैं पहले उनका पावर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप x का पावर देखें तो कितना है, 1/2 है, y का पावर यहाँ कितना है, 1 है। भाई दोनों के पावर पॉजिटिव तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1/2 एक इंटीजर नंबर नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो सिंपल इतना याद रखना है कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर का, जितने भी वेरिएबल्स हो उनके पावर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जैसे मान लीजिए कि 3/x है माइनस 2y एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना है क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो x का पावर है वो प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, और ये -2y और -1 इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए जितने वेरिएबल है क्या पावर +1 है क्या, और इंटीजर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए y का पावर तो +1 है, मतलब पॉजिटिव है, साथ में इंटीजर भी है, काम तो यहाँ बना। लेकिन जो x का पावर है वो -1 है, 1 तो है, इंटीजर तो है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप कि बात समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होने चाहिए, तो हम बोलेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि इट इज 20x प्लस 3 इंटू रूट में x। ओके, बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में आप देखेंगे तो पावर कितना है, +1 है, लेकिन किसी का भी पावर अगर रूट में होना तो आप इसको हमेशा याद रखना कि ये पावर 1/2 है। तो ये जो 1/2 है ये पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसकी वजह से ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखिए कितना लिखा गया है, 5x क्यूब प्लस 7x माइनस 1। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है ना, x है, इसका पावर क्या है, +3 है। भाई ये तो सही है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। यहाँ भी x है, इसका भी पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो जितने वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव और इंटीजर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, क्योंकि केवल एक ही लेटर यूज किया है x,
अगर मान लीजिए कि मैंने कहा 3x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, x एंड y, दोनों के पावर कितने हैं? +1 एंड +1 है, मतलब पॉजिटिव और इंटीजर दोनों है। दैट्स वाई इट इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, मतलब x और y में। क्लियर? तो पॉलिनोमियल हम समझ गए कि डिफिनेशन क्या होता है और किससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। दूसरा टर्म आता है इससे कनेक्टेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो जब भी आप पावर की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में जो प्लस और माइनस जितने भी नंबर लिखे गए हो, है ना, अगर उनमें प्लस और माइनस से कनेक्शन है तो आप उसको डिफरेंट टर्म काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में या फिर नंबर के बीच में अगर इनटू या फिर डिवीजन का सिंबल हो तो उसको आप सिंगल टर्म काउंट करेंगे हमेशा। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर मैं x इंटू वाई लिखा हूं तो x और y के मिडिल में जो सिंबल है वो क्या है? इंटू का है। इसलिए अगर मैं कहूंगा कि भाई बताओ इसमें कितने टर्म है, तो मेरा आंसर होगा कि ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। अगर मान लीजिए कि मैंने x अपान वाई लिखा, अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई बताओ इसमें कितने टर्म है, तो x और y कैसे कनेक्टेड है? डिवीजन से कनेक्टेड है, तो इनको भी मैं कहूंगा कि ये एक सिंगल टर्म लिखा गया है। लेकिन अगर मैं x प्लस वाई लिख दूं, अब बोलूं भाई बताओ कितने टर्म है, तो x और y कैसे कनेक्टेड है? प्लस से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें मैं कहूंगा भाई इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म्स हैं। मान लीजिए मैंने कहा x माइनस वाई, तो आप भी यहाँ भी कहेंगे सर यहाँ भी 2 टर्म्स हैं। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर वेरिएबल्स के बीच में या फिर नंबर के बीच में अगर प्लस और माइनस का सिंबल है तो उसको हम डिफरेंट टर्म काउंट करेंगे, अगर इंटू और डिवीजन का सिंबल है तो उसको सिंगल टर्म काउंट करेंगे। क्लियर बात समझ में? अब आते हैं डिग्री में कि डिग्री है क्या चीज। तो डिग्री का मतलब ये हो गया कि जो एक्सप्रेशन है मतलब पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म लिखे गए हैं उन सभी टर्म के जो पावर्स देखने के बाद सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम कहेंगे इट इज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट इज डिफिनेशन क्या बन सकता है? द पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल। पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब कोई एक स्पेशल लेटर ही यूज करेंगे पूरे एक्सप्रेशन में, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे t हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम लोग अभी 2 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी वेरिएबल? सिंगल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो हम लोग सिंगल वेरिएबल की बात यहाँ पे देखिए कर रहे हैं। द हाइएस्ट एक्सपोनेंट या फिर पावर, द हाइएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑन द वेरिएबल, वेरिएबल का पावर देखना है आपको, इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंगल है ना वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन लिखा है जो कि है x² + 7x + 3। अब आप अगर कहेंगे सर बताइए इसमें कितने टर्म हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, क्योंकि तीनों में प्लस 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 लगा है, प्लस और माइनस रहेगा तो अलग अलग टर्म होंगे। तो यहाँ पे 3 टर्म है। पहले वाले टर्म में पावर +2 है, दूसरे पावर में +1 है। अगर आप जबरदस्ती बोले कि सर तीसरे में x का पावर कितना है, तो कह सकते हैं x की पावर 0 है। क्यों? क्योंकि किसी का भी पावर 0 रहता है तो आंसर हमेशा 1 होता है। चलिए अब जितने टर्म है मैंने पावर तो देख लिया कि 2 है, 1 है, फिर 0 है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 2 है। इसका मतलब है कि इसका डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया है। चलिए सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए, तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है, क्योंकि सभी में देखिए प्लस माइनस ऐसे ऐसे जहां जहां लिखा है उसको मैं इंडिविजुअल टर्म काउंट कर रहा हूं। तो पहले वाले टर्म में पावर कितना है? 8 है, सेकंड वाले टर्म में कितना है? 6 है, थर्ड में कितना है? 1 है, फिर लास्ट में कितना? 0 है ना। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ? 8 हुआ, इसलिए डिग्री इसकी कितनी हुई? 8 हो गई है। ऐसे आप यहां भी बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। इसकी डिग्री कितनी है? तो 4 है। तो अब हम लोग डिग्री समझ गए हैं, क्योंकि डिग्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। अब डिग्री के बाद हम आते हैं कि
पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, कभी कभी आप बोलते हैं कि मोनोमियल, डाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे बोलते हैं, कभी कभी आप बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसे बोलते हैं। ये दोनों आप जो बोल रहे हैं ना पॉलिनोमियल से ही बोल रहे हैं, लेकिन जो दोनों बोल रहे हैं वो डिफरेंट बेसिस पे बोल रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्लासिफाइड करना चाहा पॉलिनोमियल को ऑन द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे मैं डिसाइड करना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के हैं, पहला। दूसरा मैं देखना चाहता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर उनकी हाईएस्ट पावर जो अलग अलग होगा जिसको आपने डिग्री कहा है, तो मैं सेकेंड डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म ऑन द बेसिस ऑफ कितना, नंबर ऑफ है ना, टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला कि हम टर्म को इंडिविजुअल कब काउंट करते हैं, जब टर्म के बीच में प्लस या माइनस के सिंबल हो तो उन टर्म्स को हम इंडिविजुअल काउंट करेंगे। अगर टर्म के बीच में इंटू या फिर डिवीजन हो तो उसको सिंगल टर्म काउंट करना है, चाहे जितने मल्टीप्लाई हुए डिवीजन के फॉर्म में हो। तो पहला है अपना मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल सिंगल टर्म हो, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो यहाँ पे लिखा है कि जस्ट वन टर्म। अब आप देखो 2x लिखा है ना, तो 2 और x के जो मिडिल में सिंबल है वो कौन सा है, इनटू का है, तो इसको हम सिंगल टर्म काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी सिंगल टर्म है। 6x स्क्वायर में देखो आप, यहाँ भी इनटू का केस है, इसलिए ये भी आपका मोनोमियल है। 9xy आप देखो यहाँ पे, तो ये भी सिंगल टर्म है क्योंकि 9 इंटू एक्स इंटू वाई है, तो तीनों में कैसा सिंबल है, इंटू का है। तो आई होप कि बातें समझ गए होंगे कि कब हम इंडिविजुअल टर्म को काउंट करेंगे और कब हम उसको कंबाइंड काउंट करेंगे। तो पहला हो गया मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ऐसा टर्म जिसके दो अनलाइक टर्म हो। अब अनलाइक का मतलब होता है कि लाइक और अनलाइक मतलब जो वेरिएबल है, अगर बेस और पावर सेम हो तो हम उसको लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट कुछ भी हो, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है, बशर्ते मैटर करता है कि वेरिएबल का पावर और बेस क्या दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो लाइक टर्म होंगे। अगर मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर को हटा के मैं इसको लिख दूं वाई स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा अनलाइक टर्म हो जाएगा। या फिर आप इसको केवल सिंगल एक्स लिख दो, तब भी आपका क्या हो जाएगा, एक अनलाइक टर्म होगा। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि लाइक टर्म का मतलब कि वेरिएबल का बेस और पावर दोनों सेम हो तो लाइक टर्म, और नहीं तो अनलाइक टर्म। अनलाइक क्यों बोला भाई यहाँ पे, क्योंकि अगर अनलाइक नहीं होगा ना तो उनके बीच में जो भी ऑपरेशन होगा प्लस माइनस का, वो क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। जैसे आपने देखो यहाँ पे लिखना चाहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब आप देखो ये दो टर्म है, इनके बीच में प्लस का है। आप सभी को पता है कि अलजेब्रा को हम प्लस या माइनस तब करते हैं जब बेस और पावर दोनों सेम हो, तो उनके कोफिशिएंट को हम प्लस या माइनस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट +1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, तो बेस और पावर दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, पावर 2 है, पावर 2, इसलिए कोफिशिएंट प्लस किया तो ये 4x स्क्वायर हो जाए। इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे अनलाइक टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितने दो हैं, दो टर्म है, इसलिए बाइनोमियल। यहाँ भी दो टर्म है, इसलिए बाइनोमियल। ऐसे ही आप कह सकते हैं सर ट्राइनोमियल, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 अनलाइक टर्म हो, उसको आप क्या बोलेंगे, इट इज ए ट्राइनोमियल। तो यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, टोटल 3 टर्म है और सभी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका। और बाकी भी कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे करके आप क्लासिफाइड कर सकते हैं टर्म के बेसिस पे। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करना है, कि भाई हम पावर पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम उसका स्पेशल नाम देंगे। ओके, तो लिनियर पॉलिनोमियल ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ में। ओके, लिनियर पॉलिनोमियल। तो लिनियर पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में अगर पावर एग्जैक्टली 1 है,
तो हम बोलेंगे कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है। मतलब दिया हुआ पॉलिनोमियल का स्पेशल नाम क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ऐसे यहाँ देखिए, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कितना 6x माइनस 4, तो यहाँ पे देखिए आप x का पावर जो है वो कितना है? +1 है। इसका मतलब कि इसका डिग्री कितना है? 1 है। तो जब डिग्री 1 हो गया तो ये आपका क्या शो करेगा? एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट में कवर करेंगे। अच्छा, दूसरा है कि 9x + 5, यहाँ भी देखिए एक सिंगल वेरिएबल है जो कि x है, इसका भी पावर +1 है। इसका मतलब ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 1 है। तीसरा आप एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, जिसको आप डिग्री बोल रहे हैं, वो एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए। अगर एग्जैक्टली 2 है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है ना, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक। तो पहला मैंने एग्जांपल क्या लिया है कि यहाँ पे 3x² + 4x माइनस 5। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं टर्म के बेसिस पे बात करूं तो आप कहेंगे सर ये तो ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, लेकिन हमको डिग्री के बेसिस पे बात करना है, इसलिए हम कहेंगे कि पहले डिग्री आप देखिए कितना है। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे पावर +2 है, यहाँ पावर +1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल देखिए 7x² - 6x + 1। पहले टर्म में पावर 2 है, दूसरे टर्म में पावर 1 है, तीसरे में पावर 0 है क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब इसका भी डिग्री 2 है। फिर फाइनली अगर आप देखें इसमें भी x² + x + 1, तो यहाँ भी डिग्री कितनी है? 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ठीक, आगे है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली 3 होना चाहिए। अब 3 से लेस हो जाए नहीं होना चाहिए ना, तो ग्रेटर होना चाहिए, एग्जैक्टली 3। ओके, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, 2x³ - 5x² + 4x + 15। यहाँ पे अगर आप देखें सर इसमें टर्म कितने हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 टर्म है यहाँ पे। तो इसको हम कह सकते हैं बाई है ना, जैसे मोनोमियल, डाइनोमियल। तो यहाँ पे बाई डाइनोमियल आप नाम बोल सकते थे, लेकिन हमको डिग्री देखना है। तो डिग्री इसका कितना है? पहले टर्म में 3 है, दूसरे में 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। ऐसे यहाँ भी आपका डिग्री कितना है? 3 है। यहाँ भी कितना है आपका? 3 है क्योंकि x³ - 1 है। तो x³ - 1, इसमें पावर कितना है? हाईएस्ट 3 है। सो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया? तो 3 हो गया। तो पहले हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल को हम कैसे टर्म और डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो पता चलता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि मैथ का अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब कि इक्वेशन के फॉर्म में, तो कंफर्म है कि उसका सॉल्यूशन आप 2 मेथड से दे सकते हैं। पहला मेथड होता है बाई कैलकुलेशन, जैसे आप जो भी मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो भी करना चाहें, है ना, तो वो आपका बाई कैलकुलेशन मेथड होगा। दूसरा एक और मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि वो कितनी बार ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या फिर अगर सिंगल ग्राफ दिया रहेगा तो उसको हम देखेंगे वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा ना, एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर मतलब रियल सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे यहाँ पर अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आप कहेंगे सर ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा,
हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, अगर मैं सिंगल टर्म की बात करूं कि जनरल इक्वेशन इसका मैं क्या लिखूं, तो जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं इन वन वेरिएबल, तो मैं लिख सकता हूं ax प्लस बी बराबर 0, जहां पे जो a और b है ये आपके रियल कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है। एक और बात कि a जो है वो 0 मत करिएगा, पता लगा 0 कर बैठे तो a इंटू एक्स का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, केवल बेचारा b बचेगा कांस्टेंट नंबर, और b बराबर 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम a को 0 नहीं करेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होगा वन वेरिएबल में, देखिए जैसे आपने कहा ax प्लस बी बराबर 0 है, तो हम इसका ग्राफ अगर देखना चाहें तो पहले आप x का मान निकाल लीजिए, तो ये होगा b उधर जाएगा माइनस होगा, बेचारा a इधर है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, तो माइनस बी अपान ए हो गया है, माइनस बी अपान ए हो गया है। तो यही आपका एक सिंगल हो गया। इस चीज को देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 3x माइनस 2 बराबर 0 है, ये बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, तो x का मान कितना होगा, 2 उधर जाएगा प्लस होगा, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा। इसका मतलब है कार्टेशियन प्लेन में जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x का वैल्यू क्या है, प्लस है। आप सभी को पता है कि ओरिजिन होता है, क्योंकि जहां x और y एक दूसरे को कट करे ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट में प्लस x एक्सिस होता है, लेफ्ट में माइनस x एक्सिस होता है, प्लस में प्लस y होता है और सेकंड डाउन साइड में माइनस y होता है। तो ये x का वैल्यू प्लस 2/3 है, इसका मतलब है कि ये कहीं ओरिजिन के राइट में शिफ्ट होगा। यही ग्राफ है अपना ये वाला। तो हम समझ गए कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमेशा क्या शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को ही शो करेगा। इवन वन वेरिएबल ही नहीं, 2 वेरिएबल में भी हो जाएगा, तब भी वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम लोग ये वाले टॉपिक को देखने के बाद, है ना, बाकी आगे के कॉन्सेप्ट जो है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर ही दिया है, लेकिन अब हमको देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, वो ग्राफ दे करके पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इसमें कितने रूट्स हैं या कितने रियल रूट्स हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ओके, क्वाड्रेटिक से लेकर के क्यूबिक तक। तब तक के लिए धन्यवाद।